और इस बीच ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। 7 बजे का समय हो चुका है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने ही वाली है और बूथ नंबर 182 करनाल की ये तस्वीरें आपको दिखा दें। करनाल से विधायक रहे मनोहर लाल, जब तक वो केंद्र में नहीं पहुंचे और उसके बाद जब केंद्र में गए तो यहां से नायब सिंह सैनी निर्वाचित हुए। वर्तमान में यहां से पार्टी ने अन्य को मौका दिया है। बहरहाल आपको बता दें, करनाल बूथ नंबर 182 की तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वोट करने पहुंचे हैं और जनता टीवी इलेक्शन कंट्रोल रूम से जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, उससे रूबरू करा दें। बताएं। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे अजीत फोगाट, उन पर देर रात हमले के प्रयास हुए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर उन पर हमला किया और उनके सर पर भारी चोटें आई हैं। पुलिस ने उन्हें मौके पर पहुंच उनके घर पर सुरक्षा के साथ उन्हें घर पहुंचाया है। उन्होंने बोला है, हम दादरी की लड़ाई यूं ही स्वाभिमान के साथ लड़ते रहेंगे। तो बिल्कुल ये पल पल की जानकारियां जनता टीवी इलेक्शन कंट्रोल रूम के जरिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 बजे का वक्त हो चुका है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होती नजर आएगी और उसके बाद वोट कास्ट करने का जो सिलसिला है वो भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। वर्तमान में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से बूथ नंबर 182 की, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने जो अपना वोट डालने की प्रक्रिया है वो भी अब शुरू हो चुकी है। अब देखिए, ईवीएम का बटन दबाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बूथ नंबर 182 की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोट आज कराए जाएंगे, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बूथ संख्या 182 पर अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे एक के बाद एक संवाददाता जुड़ना शुरू होंगे। आपको बता दें, गुरुग्राम से आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं ने वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बूथ संख्या 182 पर उन्होंने वोट कास्ट किया है। 9.5 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। सर, आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताऊंगा। कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए? अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही
इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता 500 लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्ची की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़ करके आएगी, और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की मेगा कवरेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है। केंद्रीय मंत्री मनीष भाई आगे आइए। चलिए बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट डाल दिया है। करनाल के बूथ संख्या 182 पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद काफी देर तक मीडिया से भी रूबरू हुए। कांग्रेस के घर में निराशा का माहौल है। मनोहर लाल कहते नजर आए कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है, आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस का तनाव जग जाहिर है। दरअसल कांग्रेस गुटबाजी को लेकर उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट डालने के बाद कई मुद्दों पर बातचीत की। अशोक तंवर के मुद्दे पर भी जिक्र किया। आया राम गया राम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेने का काम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करते नजर आए हैं। 7 बज चुके हैं, 7:07 का वक्त हो चुका है। वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये धीरे धीरे तेज गति पकड़ती हुई नजर आएगी। सुबह का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने की कोशिश करते हैं और इस मौके पर आपको बता दें कि सबसे पहले वोट डालने पहुंचे जो तस्वीरें सामने आई हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की वोट डालने की सामने आई, जहां पर वो न सिर्फ वोट उन्होंने कास्ट किया बल्कि मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर आलोचना की है, निशाना साधने का काम किया है। करीब 1 महीने लंबे वर्ग का समय गुजरा है जब प्रचार नहीं है। पार्टी का वोटर एक जिसको कहना चाहिए कि विचारधारा से ओतप्रोत वोटर ज्यादातर हमारी विचारधारा को समझते हैं, हमारे काम करने के तरीके को समझते हैं। मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं देश भर में उसको समझते हैं। हरियाणा की उपलब्धियां जैसे जीवन हमने सरल किया है, आम जनता उसको समझती है। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। सुबह 7 बजे का वक्त है, आप सबसे अर्ली वोटर्स हैं, क्या संदेश देंगे वोटर्स को? मैं तो लगातार जब मैंने यहाँ वोट डाला है, मैं पहला ही वोटर बनकर डालता रहा हूँ। आगे बल्कि आप ये मेरा 5 मिनट पहले ही आ गए तो एक बड़ा संदेश गया है जनता के पास। बात है कि सबको मैं कहना चाहूंगा कि समय पर वोट डालना बहुत आवश्यक है और वोट डाल करके निश्चिंत होकर के अपने काम नाम में जाएं। और बल्कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाकी जो वोटर्स अभी नहीं आए हैं उनको भी ला करके वोट डलवाने का काम करें।